हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट डिज़ायर। हमने पिछले सेशन में देखा था कि एपी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दिखाया, आप लोग को बताया था कि एपी हमारा जो होता है उसका जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। समेशन का फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। और ये भी होता है, ये तब होता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे। ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है और एल जो होता है लास्ट टर्म होता है। और ये तब होता है जब डी यानी कि कॉमन डिफरेंस और ए यानी कि फर्स्ट टर्म दिया रहा है। और एन तो नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको पता ही है। तो ये हमने अभी तक देख लिया था एपी के बारे में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा अभी तक एपी में हमने देख चुका था। अब आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कि एपी की प्रॉपर्टी क्या है। तो हम मान लेते हैं एक सीरीज एपी की, ए प्लस डी ए प्लस टू डी टिल ए माइनस एन ए प्लस एन माइनस टू डी ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा nth टर्म है, एन माइनस वन टर्म। यही होता है एपी में जनरल टर्म का फॉर्मूला nth टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन माइनस वन टर्म ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी हो जाएगा। ये होता है हमारा एपी। ये कंप्लीट एपी सीरीज लिख ली। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, फर्स्ट टर्म जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, तो हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे भी देखो, ए प्लस डी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी है, तो ए और ए ऐड करो तो टू ए। जैसे कि फर्स्ट टर्म टी वन प्लस टी एन जोड़ोगे, टी वन प्लस टी एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद क्या, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी। तो देखो यहाँ पे एक प्लस डी हो जाएगा तो माइनस टू डी है, तो कायदे से ये क्या बन जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और ये भी क्या बन जाएगा, ये है तो टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यानी कि स्टार्टिंग से और लास्ट, जब हम स्टार्टिंग से और लास्ट से जब हम टर्म लेते हैं तो उसका सम जो होता है हमेशा इक्वल आता है। यानी कि फर्स्ट प्लस nth टर्म, सेकेंड एन माइनस वन, थर्ड एन माइनस टू, इसका सम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट का हमेशा एन प्लस वन आ रहा है। इसको जोड़िए, देखिए टू प्लस एन माइनस वन करेगा तो एन प्लस वन आएगा, थ्री एन माइनस टू करेगा एन प्लस वन आएगा। तो इसका सम हमेशा, जब भी कोफिशिएंट देखिए, इसका सम एन प्लस वन जब होगा, ये हमेशा सेम आता है, ये हमेशा सेम आता। तो टी वन प्लस टी एन, टी टू प्लस टी एन माइनस वन, टी थ्री प्लस टी एन माइनस टू, ये सब सेम होता है। ये होता है पहली प्रॉपर्टी एपी की। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मिडिल टर्म से रिलेटेड, कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं या फिर मिडिल टर्म की क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखते हैं एपी में, मान लीजिए कि अब लेट द नंबर ऑफ टर्म इन एपी इज, लेट द नंबर ऑफ टर्म इन एपी इक्वल एन है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, पहला कि एन ऑड हो या इवन हो। तो केस वन लेते हैं, जब एन ऑड होगा। अब एन ऑड होगा मतलब कि 5 टर्म होंगे, 7 टर्म होंगे, 9 टर्म होंगे, इस तरह से होंगे। तो अगर 5 टर्म है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। ये छोटी सी सीरीज नहीं है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे, तो देखो 5 प्लस वन बाई टू किया, यानी कि n प्लस वन बाई टू, 6 बाई टू 3, तो हमारा T3 आ गया। यानी कि T n प्लस वन बाई टू एथ टर्म है, दिस वन 3 क्या है, n प्लस वन बाई टू एथ टर्म। n प्लस वन बाई टू एथ टर्म को क्या लिख सकते हैं, टी एन प्लस वन बाई टू। तो ये होता है मिडिल टर्म। जब ये कब होता है, n प्लस वन बाई टू एथ टर्म कब होता है, जब n ऑड होता। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी जो हम देखें, ठीक है। अब दूसरा केस क्या देखेंगे, जब केस टू क्या देखेंगे, जब n इवन हो हमारा। तो सेकेंड केस देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी क्या है, n है, लेकिन n इस बार क्या है, इवन है। तो देखेंगे कि उसके बाद कैसे निकालते हैं। तो इस बार इवन है तो t कितने हो जाएंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इस तरह से होंगे। तो मिडिल टर्म 2 होंगे, एक T3 और एक T4 है, 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि इधर देखिए 2 टर्म इधर से 2 टर्म इधर से डाले, तो ये दोनों मिडिल टर्म है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म आते हैं। तो इस बार 2 मिडिल टर्म आ गए। तो वो कैसे निकालते हैं, एक तो डायरेक्टली 6 बाई टू कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और एक बार 6 बाई टू प्लस 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों मिडिल टर्म आ गया। इसको जनरलाइज करते हैं कि जब n रहेगा तो कितना आएगा,
तो n रहेगा तो एक तो n/2 किया तो डायरेक्ट आ गया, यानी कि Tn/2 n/2th टर्म। Tn/2 का मतलब क्या हुआ, n/2th टर्म। और n/2 + 1 का क्या हुआ कि n/2 + 1th टर्म। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा है, इसको फिर आप जनरल फॉर्मूला में डाल के निकाल लीजिएगा। n/2 n जितना दिया रहेगा /2 + 1 करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। Tn की फार्मूला में पता है, तो जितनी वैल्यू आएगी इसकी उसमें फिर Tn निकाल के T मिडिल टर्म निकाल लेंगे। तो ये होता है मिडिल टर्म। n के केस में जब n इवन होता है n/2 n/2th टर्म हो गया, n/2 + 1 n/2 + 1th टर्म हो गया, ठीक है। ये होता है मिडिल टर्म की फार्मूला हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको मिक्स करके आप दूसरे टॉपिक से मिक्स करके भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इससे एपी में ये जो एपी का है कि इफ़ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो इसके प्रॉपर्टी बाकी चैप्टर में भी यूज होते हैं, या आपको ए और डी में बाद में यूज होगा। सीक्वेंस सीरीज का ये कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कहीं भी पूछा जाएगा, मिक्स करके ट्रिग्नोमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसको आप याद रखिएगा कि ए बी सी ए पी में है। इसका मतलब ए पी का क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टी कि बी माइनस सी, सी माइनस बी, ये क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए पी का मतलब ये होता है इसका डिफरेंस कॉमन होता है। तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अब ए को अगर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए को राइट साइड ले जाएगा तो सी प्लस से हो जाएगा, बी लेफ्ट साइड लाएगा तो एक बी पहले से है, और माइनस बी माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस बी। तो बी और एक और आ गया, तो बी प्लस बी क्या हो गया, 2b। तो ये देखिए हो गया हमारे पास 2b बराबर सी प्लस ए। बी माइनस ए था, सी माइनस बी था, बी इधर आ गया तो बी प्लस बी 2 हो गया, ए इधर चला गया तो सी प्लस ए हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। वी आई, इसको मार्क कर लीजिए, वी आई है। 2b इक्वल टू सी प्लस ए होता है जब ए बी सी ए पी में होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 2b इक्वल टू सी प्लस ए और ए प्लस सी वेन ए बी सी आर इन ए पी। अब हमें होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में दिखा रहता है कि फाइंड द सीरीज, फाइंड द ए पी। इफ मतलब हमारे पास कुछ गिवन डेटा होता है, उसके बाद हमें पूछता है कि सीरीज क्या है ए पी की। तो जब भी मान लीजिए कि हमें बोला जाएगा कि 3 नंबर ए पी में, क्वेश्चन ऐसा बोल जाए कि इफ 3 टर्म्स आर इन ए पी, और वो टर्म हमें पता नहीं है, तो हमें ज्यूम कैसे करेंगे। टीम का जो होता है हमारे टर्म्स का अजप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ए पी में। उससे हमारा सॉल्व काफ़ी आसान हो जाता है, हमारे क्वेश्चन सोल्व करना। तो जैसे सबसे पहले अगर 3 टर्म मानना हो तो हम क्या मानेंगे, ए माइनस डी मानेंगे, ए मानेंगे, ए प्लस डी मानेंगे। अगर ए बी आप मान सकते हैं, ए बी सी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उससे आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप ए माइनस डी ए प्लस डी मानते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर इसको सम करेंगे तो क्या होगा, डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉमन डिफरेंस में भी पता है, यहाँ से डी का कॉमन डिफरेंस है, इसमें डी ऐड किया तो ये आ गया, इसमें डी ऐड किया तो ये आ गया। तो ऐसे जूम करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो 3 टर्म्स जब मानना होता है तो ये मानते हैं। 4 टर्म्स में ध्यान दीजिएगा कि हमारा कॉमन डिफरेंस 2d का आता है, तो ए माइनस 3d मानते हैं, ए माइनस डी मानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 3d मानते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों किया, अब सोचो अगर ए माइनस 2d मानता तो ये आ ही नहीं पाता, क्योंकि हमें सम इस तरह से हम एज्यूम करना है ताकि इसका सम करें तो डी कैंसिल हो जाए। अब इसमें ए माइनस 3d है, प्लस 3d है, तो 3d और ये 3d कैंसिल, माइनस डी है, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो डी कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे मानते हैं कि माइनस 2d मानते हैं, तो सोचो माइनस 2 यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं तक जा पाते 4 टर्म में, तो डी कैंसिल नहीं हो पाता। तो इसीलिए जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना होता है तो कॉमन डिफरेंस 2d का एज्यूम करते हैं। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यूज करना होता है तो कॉमन डिफरेंस d का लेके एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स था तो 2d का डिफरेंस लिया, माइनस 3d में 2d ऐड करेंगे तो माइनस डी आएगा। लेकिन जो 5 टर्म एज्यूम करना है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो d का डिफरेंस यानी ये माइनस 2d माइनस डी ए प्लस डी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का, d का। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कॉमन डिफरेंस d का, इवन नंबर ऑफ टर्म हो तो कॉमन डिफरेंस 2d का, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई 4। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, 5वीं प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेईई मेंस जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अक्सर जब भी जेईई एडवांस सॉल्व होती है तो इसी पे बेस्ड पूछती है। तो देखिए एपी का किसी एपी के इस टर्म में, मतलब ये एपी हमारी एक सीरीज है, इसके सारे टर्म को हम किसी कांस्टेंट से ऐड करते हैं तो जो नया सीरीज हमें मिलता है वो भी एपी में होता है। इसको किसी कॉमन एकदम कांस्टेंट वैल्यू से जब इस टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब सब में -2 क्या, तब भी जो नई सीरीज मिलती है एपी होती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का, 6 का। अब ध्यान देख सकते हैं यहाँ पे कितने का है, 6 का।
6, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो ओल्ड कॉमन डिफरेंस इज 6, न्यू कॉमन डिफरेंस इज 6। यहाँ पे देखिए न्यू कॉमन डिफरेंस इज 6। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या सामने आया कि जो हम एपी के इस टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो उसके कॉमन डिफरेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कॉमन डिफरेंस सेम रह जाता है, कॉमन डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसमें माइनस कर दें या प्लस कर दें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो ये एपी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सीरीज चाहे चेंज हो जाए कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता जब हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं सारे टर्म में एपी के। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि इफ़ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट, मान लो कि कोई कांस्टेंट से सारे टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब क्या होता। तो देखो यहाँ पे रहेगा तो सीरीज एपी में, ये तो श्योर है कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सम करो, सॉरी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वो एपी आती है नई टर्म, नई सीरीज, तो एपी आएगी, ये श्योर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, एपी तो आ गई, ओल्ड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था पहले देख लेते हैं एपी है कि नहीं, ये भी अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एपी है 16, 24, कॉमन डिफरेंस देखिए 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस देखिए 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। इनिशियल कितना था 4 था, 4 था, 4 था, 4 था। तो अब यहाँ पे रिलेशन क्या आया कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जब 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किए, तो जब 2 से डिवाइड किए तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से डिवाइड हो गया। तो इंक्रीज डिक्रीज करने पे कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, जबकि जब हम कॉमन डिफरेंस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर अर्लियर कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ पे कि डी है, तो न्यू कॉमन डिफरेंस क्या आता है कांस्टेंट इनटू डी, यहाँ पे क्या आता है डी बाई के, ये कौन सा हो गया नया वाला कॉमन डिफरेंस। तो ये ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने को होता है, जबकि इस केस में क्या होता है ओल्ड कॉमन डिफरेंस न्यू कॉमन डिफरेंस कोई चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एपी में, जो आपको विजुअली देखने को ये इस पर बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। तो आप देखते हैं कि इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया ताकि आप एडवांस तक के सवाल अच्छे से सोल्व कर पाओ। देखिए एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, बाकी अच्छे क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। ये देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, T54 दिया हुआ -61, ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट देते हैं T4 64 दिया हुआ और हमें T10 निकालने बोला। तो इसमें क्या होता है कि हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद T10। एक्चुअली जनरल टर्म में a + n-1 इंटू डी है, n की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन ने दे दी, तो 2 अननोन है, उसके लिए 2 इक्वेशन यहाँ से मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो बस कुछ नहीं, फार्मूला लगा दो Tn a + n-1 इंटू डी है, T54 दिया हो a + 3 हो गया, 54 क्यों तो 54 - 1 53, 53d a + 53d -61, क्वेश्चन गिवन है T4 a + 3d, अगर 4 लिखा है तो 4 - 1 3d, 64 गिवन है, ये हो गया। अब इसको a - a, ये कैंसिल हो गया, a - a तो कुछ भी नहीं बचेगा, 53 - 3 50d, -61 - 64 -125 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस में आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब हम डी की वैल्यू आ गई तो हम डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो इक्वेशन 2 उसमें डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो a + 3d = 64 है, a + 3d = 64 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 - 3d, प्लस में इस साइड था राइट साइड लेंगे तो माइनस हो गया, तो -3 इंटू डी की वैल्यू -5/2, माइनस प्लस 5 3 = 15, 2 इंटू 64 128, ये 143/2 आ गया। अब हमारे पास ए पता है डी पता है, और हम क्या निकालेंगे T10 निकालेंगे, T10 ही तो हमें चाहिए था, तो T10 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 9d, a + 9d कितनी हो जाएगी 143/2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -5/2 है, तो वो रखेंगे LCM 2 143 9 5 -45 9 5 जब -45 143 - 45 कितना हो जाएगा 98/2, 98/2 क्या होता है 49 होता है, 98/2 क्या होता है 49, तो T10 क्या गया 49, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो आप देखें आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। मैंने जो प्रॉपर्टी बताया उस पर रिवीजन करिए, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर बेस्ड हम अच्छे क्वेश्चन आगे देखेंगे।
काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें मोटिवेशन रहता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए और मेहनत करेंगे। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचाइए ताकि वो अच्छे से इस प्रॉपर्टी को समझ पाएँ। और आगे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।